भक्तमाल मनु महाराज की कथा। मनु महाराज मनुष्य के धरती पर आने का पहला मनुष्य हैं जो इस धरती पर आए हैं। इसलिए उनका नाम मानव पड़ा। तो सबसे पहले ब्रह्मा के शरीर के बाएं अंग से मनु महाराज का जन्म हुआ और दाएं अंग से उनकी पत्नी शतरूपा जी का जन्म हुआ। वहीं से मनुष्य जन्म के सृष्टि का आरंभ होता है। प्रारंभ में मनु और शतरूपा ने हजारों वर्ष तक तप किए। उस तप के कारण भगवान प्रसन्न होकर के पहले ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम वर मांगो। मनु जी ने पूछा कि आप कौन हैं? कहे कि मैं ब्रह्मा हूं। कहे कि मुझे ब्रह्मा नहीं, मुझे ब्रह्म चाहिए, मैं उन्हीं से वरदान लूंगा। फिर शंकर जी आते हैं। शंकर जी भी उनसे भी वरदान लेना स्वीकार नहीं किए। इस प्रकार से उनका शरीर तपस्या करते करते अस्थि मात्र रह गया। आकाशवाणी हुई कि तुम जो है वरदान मांगो, लेकिन मैं प्रकट नहीं होऊंगा। वाणी से ही जो चाहिए सब मिल जाएगा। मनु जी ने कहा कि नहीं, मुझे प्रकट होकर के देना पड़ेगा। भगवान कहे कि नहीं, जो चाहिए वाणी से ले लो। और मनु जी कहे कि नहीं, बिना प्रकट हुए मैं नहीं लूंगा। पुनः कठोर तप करने लगे। तपस्या के कारण केवल अस्थि मात्र शरीर बचा। अंत में भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान आते हैं दिव्य स्वरूप में। मनु शतरूपा देख करके बड़े ही प्रसन्न होते हैं। थोड़ी देर बाद उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके चलते उनका स्वरूप धुंधला दिखाई देने लगता है। आंखों में झगड़ा होने लगती है। पुतली कहती है कि मुझे देखने दो। आंसू कहता है मुझे चरण पखारने दो। पलक कहता है मुझे इनको नैनों में बसा करके बंद करने दो। इस प्रकार से भगवान को
हृदय में बसा कर के भगवान से कहते हैं कि महाराज मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए। भगवान कहते हैं कि मैं अपने समान कहाँ खोजूं, मैं ही त्रेता युग में तुम दोनों दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में जन्म लोगे, तो मैं ही राम रूप में अंशों के साथ चारों भाइयों के रूप में जन्म लूंगा और बाल लीला करके तुझे भी सुख प्रदान करूंगा और संसार को भी उद्धार करूंगा, दुष्टों का संहार करूंगा और साधुओं की रक्षा करूंगा। इस प्रकार से मनु महाराज भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किए।